जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की सीमाओं की रक्षा दिन रात हमारे बहादुर जवान करते रहते हैं। जवानों का काम होता है सीमा की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अवैध तरीके से भारत की सीमा के अंदर न घुस आए। इसीलिए 24 घंटे हर समय सीमा की सुरक्षा की जाती है, सीमा पर पेट्रोलिंग की जाती है। मैनुअल सर्वेलेंस के साथ साथ नई नई तकनीकों का भी अब इस्तेमाल सीमा की सुरक्षा में किया जाने लगा है, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर्स और ड्रोन इत्यादि। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमारे जवानों को सीमा पर हमेशा खतरा ही बना रहता है कि न जाने कब कोई दुश्मन घात लगाकर कहीं उन पर हमला ना बोल दे। लेकिन अब हमारे जवानों का साथ देने के लिए सीमा सुरक्षा में एक नए योद्धा की एंट्री लगभग पक्की हो चुकी है। ये नए योद्धा हमारे जवानों को सुरक्षित रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और इन नए मशीनी योद्धाओं का नाम है इंडियन आर्मी के रोबोटिक डॉग्स और इन्हें मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी MUL भी कहा जाता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक 14 से 21 नवंबर तक राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी की बैटल एक्स डिवीजन के 50 जवानों द्वारा 10 रोबोटिक डॉग्स की टेस्टिंग की गई। खुशी की बात यह है कि यह टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे और इस टेस्टिंग को रोबोटिक डॉग्स की सीमा पर तैनाती से पहले की फाइनल टेस्टिंग भी माना जा रहा है। हो सकता है अब आप में से कुछ लोग कहें कि पिछले 1 साल से कई बार हम ये खबर सुन चुके हैं कि ये डॉग्स को सीमा पर तैनात किया जाएगा। तो देखिए, इन रोबोटिक डॉग्स को मुख्य रूप से बनाया ही इसीलिए गया है कि सीमा पर इंडियन आर्मी के साथ इनकी तैनाती की जा सके। इस तरह की टेस्टिंग कई फेज में की जाती है। हर फेज की टेस्टिंग के बाद जो कमियां नोटिस की जाती हैं, उन कमियों को दूर करके फिर से टेस्टिंग की जाती है। अब की बार पोखरण में जो टेस्टिंग हुई है वो कोई आम टेस्टिंग नहीं थी, बल्कि इन रोबोटिक डॉग्स को बिल्कुल उसी तरह के एनवायरनमेंट और कंडीशन में टेस्ट किया गया जैसे कंडीशन युद्ध या किसी आतंकवादी हमलों के समय होती है। अब आप इन रोबोटिक डॉग्स की खूबियां सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये सुनने के बाद सच में आप इन अनोखे आविष्कार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये रोबोटिक डॉग्स हर तरह के एनवायरनमेंट में पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं, चाहे रेगिस्तान की रेतीली जमीन हो, पथरीले रास्ते हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, और तो और डीप वाटर में भी ये डॉग्स बड़ी आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इनका ऑपरेटर इन्हें 10 किलोमीटर की रेंज तक आराम से ऑपरेट कर सकता है। इन्हें चार्ज होने में मात्र 1 घंटे का समय लगता है और एक सिंगल चार्ज में ये 10 घंटे तक लगातार फिर से काम कर सकते हैं। इनमें एडवांस सेंसर्स, कैमरास, थर्मल इमेजिंग कैमरास और रडार सिस्टम लगा होता है, जिसकी सहायता से ये दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक और घने जंगलों वाले फॉरवर्ड एरियाज में सर्वेलेंस करके वहां होने वाली किसी भी हलचल का लाइव फीड हमारे जवानों को भेज सकते हैं। जितने कारगर ये दिन में है, उतने ही कारगर ये रात में भी हैं। ये लो लाइट में या पूरे घने अंधेरे में भी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। इनसे 12 किलोग्राम तक के पेलोड को भी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे अगर हमारे जवानों को गन्स, गोलियां, बॉम्ब्स या किसी अन्य तरीके का हल्का गोला बारूद पहुंचाना है, तो ये डॉग्स बड़ी आसानी से इन सामानों को उन तक पहुंचा सकते हैं। अब आप जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि आप सेना में हैं और आपको बॉर्डर एरिया में बहुत घने जंगलों या कठिन पहाड़ी रास्तों में पेट्रोलिंग करनी है। खुद से जाके आपको एक एक लोकेशन चेक करनी है और ये इंश्योर करना है कि सब कुछ ठीक है। ऐसी कठिन टेरियन में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दुश्मन कहीं से भी घात लगाकर आप पर हमला कर सकता है। आपकी जान हर पल खतरे में रहती है। पर अब अगर इन्हीं फॉरवर्ड एरिया में आपकी जगह ये रोबोटिक डॉग्स इन कठिन जगहों पर आगे आगे जाए, तो आप खुद सोचिए कि इससे आपकी जान कितनी सुरक्षित रह सकती है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि रोबोटिक डॉग्स कितने उपयोगी रहेंगे हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि इनकी रेंज 10 किलोमीटर तक की है, तो 10 किलोमीटर की रेंज में अगर किसी भी तरह का कोई भी खतरा छुपा है तो उसे पहले से पहचान लेंगे। हमारे जवानों को तुरंत इस खतरे के बारे में बता भी देंगे और फिर हमारे जवान इस खतरे से समय रहते निपट लेंगे। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी ये डॉग्स बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इनको किसी गली, मोहल्ले, घर या किसी खेत, किसी अंडरग्राउंड ठिकाना, किसी टनल वगैरह में भेजा जा सकता है और वहां का लाइव फीड हमारे जवानों तक
तक पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ऑपरेशन में इन डॉग्स को कोई नुकसान भी हो गया, ये थोड़े टूट फूट गए या इनमें कोई खराबी आ गई, तो इन्हें रिपेयर करके फिर से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हमारे मानव सैनिकों को खतरे में डाले बिना इस तरह के खतरनाक ऑपरेशन इन रोबोटिक डॉग्स की सहायता से पहले से काफी इफेक्टिव और सेफ तरीके से अब किए जा सकेंगे। और अब बारी है आपकी, और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि आपका क्या कहना है इन रोबोटिक डॉग्स की क्षमताओं के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। मेट्रो में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी एनएमआरसी में जॉब पाने का गोल्डन चांस आ गया है। एनएमआरसी ने जनरल मैनेजर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट www.nmrcnoida.com पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नोएडा मेट्रो की इस भर्ती में अभ्यर्थी आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके प्लीज इस वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।